क्या भाई आप लोग कभी स्कूल गए हो? और आपके उस स्कूल में एक होता है बैक बेंच जो कि बच्चों से मजाक करते करते मास्टर को भी नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ वही संस्कारी और तेज बच्चा जो कि हमेशा पढ़ने लिखने पर ध्यान देता है। और पूरे क्लास में इन दोनों का कंट्रोवर्सी नेक्स्ट लेवल वाला होता है। ये बैक बेंचर बस जुगाड़ में रहता है कि किसी तरह से उनको बस संस्कारी बच्चों को रोस्ट करने का मौका मिले। अब मैं बात करता हूँ अपने बारे में। मैं अपने क्लास का एवरेज स्टूडेंट था। वो बात अलग है कि कभी क्लास में 5-10% से ज्यादा मार्क्स नहीं बन पाया और मेरा स्कूल से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। मैं बस कभी कभी स्कूल जाया करता था। इसी कारण मेरा फ्रेंड्स भी हमको कभी कभी स्कूल में नहीं पहचान पाते थे, लेकिन जैसे ही खर्चा करने के लिए पैसा निकालते तो सभी कोई पहचान लेते थे। मैं तो बस इनका ड्रामा देखने जाया करता। अगर हम स्कूल में किसी का फैन थे तो वो बस यही इंसान है, क्योंकि यही वो इंसान था जो टीचर्स का भी मजा ले लेता था। बैक बेंचर्स के पास पढ़ाई के अलावा बाकी हर चीजों का नॉलेज होता है। जैसे एग्जाम आने वाला होता है तो ये फट से टॉपर स्टूडेंट को अपने मुट्ठी में कर लेता है। और टॉपर्स भी हरामी साले सब चीज उन्हीं को बताता है। अगर तुम कुछ पूछो तो बोलेंगे पढ़ के ही नहीं आए। ऐसा लगता है कि बैक बेंचर्स समय को भी अपने मुट्ठी में कर लिया है, क्योंकि अगर तुम चीट करो तो तुम्हें टीचर आसानी से पकड़ लेंगे। वहीं जब ये चीट करेंगे तो टीचर का नजर ही नहीं जाएगा, लेकिन कोई ना कोई मुट्ठी में तो जरूर है। और अब पारी आती है रिजल्ट्स डे की, और रिजल्ट्स डे के दिन सब उल्टा हो जाता है। भाई साहब वो फर्स्ट किया है जो इस साल कभी कॉपी किताब को उठाया तक नहीं है। और आप लोगों के माइंड में आया होगा बैक बेंचर्स फर्स्ट किया होगा, लेकिन नहीं भाई। और हमारी क्लास के छोड़ियों को तुम लोग हल्के में ले रहे हो। क्लास में फर्स्ट लड़कियां कर रही है भाई। मतलब लड़कियां घरों में झाड़ू लगा रही है, घरों का बर्तन धो रही है, घरों का कपड़ा धो रही है, उसके बाद 2 घंटे रील्स भी देख रही है और आखिरी में फर्स्ट प्राइज लेके वही जा रही है। अब थोड़ा सा टॉपर्स का भी हाल समाचार लेते हैं। भाई साहब बंदे ने रात रात भर जागकर मेहनत की थी भाई। बंदा हगने भूल जाता था लेकिन पढ़ने नहीं भूल पाता था भाई। इनके साथ ये बुरा नहीं होता है कि लड़कियां फर्स्ट कर जाती है, इनके साथ बुरा ये होता है कि बैक बेंचर्स भी इनका ले चुका है भाई। मतलब बॉयज में सबसे ज्यादा मार्क्स बैक बेंचर्स ला रहा है। अब तुम्हारे माइंड में आता होगा कि ये कैसे हो रहा है। इन्होंने तो टॉपर्स का कॉपी किया था, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इनका टॉपर के बराबर आता, जो कि एकदम घटिया सोच है। बैक बेंचर्स कभी टॉपर पर भरोसा करता ही नहीं, क्योंकि बैक बेंचर्स को भी पता है टॉपर्स कोई ना कोई सवाल को गलती जरूर करेगा और हमें उस सवाल को गलत नहीं करना। और यही कॉन्फिडेंस इनको एग्जाम में हर बार अच्छे मार्क्स दिलाता है। मान लो कि टॉपर्स ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी बताया, तो ये डायरेक्ट बी को सिलेक्ट नहीं करेगा। 4-5 की कॉपियों में झांक के देखेगा कि 3 का आंसर ऑलरेडी बी है या नहीं, और तब ये अपना आंसर सिलेक्ट करेगा। इससे ये फायदा होता है कि टॉपर्स का जो आंसर गलत होता है इनका वो आंसर सही हो जाता है, जिससे इसका मार्क्स टॉपर से भी अच्छा हो जाता है भाई। और तब ये टॉपर्स को रोस्ट करता है उससे ज्यादा मार्क्स लाकर। और खून मेरा तब खोलता है जब ये टीचर्स बैक बेंचर्स की रिजल्ट्स के बाद तारीफ करते हैं। मतलब इन टीचर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम क्लास में कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हो, इनको बस मार्क्स चाहिए भाई। स्कूल के चपरासी तक को पता है कि ये बंदा कैसे मार्क्स ला रहा है, और एक बंदा उधर जो पढ़ के हालत खराब कर लिया है उस पर किसी का नजर ही नहीं जा रहा है। और इनके साथ ऐसा ये पहली बार नहीं हर बार होता है, फिर भी ये बैक बेंचर्स का ही साथ देंगे। मतलब भाई तू कुएं में डूब के मर जा। और आप लोगों को लगता होगा ये तो स्कूल तक ही होता नहीं भाई, हमारा बैक बेंचर सब जगह चलता है। सब जगह मतलब हर अदर एग्जाम सेंटर पर। इनका किस्मत भी सही समय पर सही साथ देता है। मतलब इसका सीट वहीं पड़ता है जिस जगह कोई ना कोई इंटेलिजेंट बच्चा जरूर। फिर ये अपने बातों से इंटेलिजेंट बच्चे को अपने वश में करता है, फिर वहाँ पे भी छापामारी करता है और वहाँ से भी फर्स्ट होके आता है भाई। इसी एंडिंग के साथ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।